नमस्कार साथियों, बात है 2 जुलाई 2024 की। उत्तर प्रदेश के एक शहर हाथरस में एक सत्संग का आयोजन किया जाता है। इस सत्संग में बाबा नारायण हरि अर्थात भोले बाबा को अपने भक्तों को संबोधित करना होता है। इस सत्संग में लगभग 2.5 लाख श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। एसडीएम सिकंदर राव ने बुधवार को हाथरस डीएम को पत्र लिखकर हाथरस भगदड़ मामले में मरने वालों की संख्या 121 तक पहुंचने और 28 लोगों के घायल होने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्डों ने भोले बाबा के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों को धक्का देकर भगा दिया, जिसके कारण कई घटनाएं हुई और भीड़ में दहशत फैल गई। एसडीएम सिकंदर राव ने कहा, नारायण हरि सरकार 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और कार्यक्रम 1 घंटे तक चला। जब बाबा कार्यक्रम स्थल से चले गए तो लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। जीटी रोड पर डिवाइडर पर पहले से ही बड़ी संख्या में लोग खड़े थे और बाबा की ओर दौड़ने लगे, जिसके परिणामस्वरूप 121 लोगों की मृत्यु हो गई और 28 लोग घायल हो गए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने और साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। भोले बाबा वर्तमान में लापता हैं और सत्संग के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में उन्होंने लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। भोले बाबा ने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से अपनी सहानुभूति व्यक्त की और घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बाबा ने यह भी कहा कि मैं भगदड़ से पहले ही पंडाल से निकला था। इस घटना के बाद प्रशासन पर भी बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं ये बाबा कौन है और क्या है इसके बाबा बनने से पहले की सच्चाई। भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध, जिन्हें नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है, उसका असली नाम सूरजपाल है। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुर गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा का दावा है कि वे पूर्व में खुफिया ब्यूरो कर्मचारी थे। करीब 26 साल पहले उन्होंने धार्मिक प्रवचन देने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित पूरे भारत में लाखों अनुयायी हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हर मंगलवार को उनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। स्वयंसेवक इन सभाओं के दौरान भक्तों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। कई आधुनिक धार्मिक हस्तियों के विपरीत वे सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका काफी प्रभाव है। भोले बाबा के लोग ज्यादातर हल्के गुलाबी रंग की शर्ट, पतलून और सफेद टोपी पहने होते हैं। डंडे लेकर वे उनके कार्यक्रमों में यातायात और आंतरिक व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं। उनकी लोकप्रियता के बावजूद मीडिया को उनके सत्संग से दूर रखा जाता है और भोले बाबा के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी प्रचारित नहीं की जाती है, न ही ज्यादा विशिष्ट विवरण ज्ञात हैं। उनके प्रवचन सत्र आमतौर पर 3 से 4 घंटे तक चलते हैं और उनमें बड़ी भीड़ शामिल होती है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। हालांकि बाबा का कहना था कि वे पूर्व में खुफिया ब्यूरो कर्मचारी थे, लेकिन हकीकत में सूरजपाल इटावा में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। सूरजपाल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बलात्कार के आरोपों के बाद पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बावजूद वह अपने अनुयायियों को बताता है कि उसने उत्तर प्रदेश पुलिस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अर्थात वीआरएस ली थी। सूरजपाल पर इस बलात्कार के अलावा 5 और केस आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में दर्ज है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ बाबा साकार नारायण हरि दावा करता है कि उसे ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि उनका शरीर परम आत्मा का एक हिस्सा था। इसलिए भोले बाबा के अनुयायी उसे चमत्कारी बाबा मानते हैं। कुछ अनुयायियों का तो मानना है कि बाबा मृत इंसान को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। बाबा के अनुयायी उसके द्वारा छुई गई जमीन की धूल को इकट्ठा करते थे, जिसे वे रज कहते हैं। लोगों को अपने भ्रम तोड़ने होंगे, विडंबना से बाहर निकलना होगा और डोंगी बाबाओं से खुद को बचाना होगा। अब आइए इस वीडियो में आगे हम आयोजकों प्रशासन द्वारा की गई कुछ गलतियों के बारे में बात करते हैं। पहला, आयोजकों ने लगभग 80,000 उपस्थित लोगों की अनुमति मांगी, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि 2.5 लाख लोग आए। दूसरा, भीड़ नियंत्रण के अपर्याप्त उपायों और कार्यक्रम आयोजकों की लापरवाही से यह त्रासदी पैदा हुई। तीसरा, त्रासदी ने चिकित्सा प्रतिक्रिया और बुनियादी ढांचे में गंभीर कमियों को उजागर किया है। अस्पताल पहुंचने वाले कई घायल व्यक्तियों का तुरंत उपचार नहीं किया गया। उन्हें चिकित्सा के लिए हाथरस, आगरा या अलीगढ़ जैसे अन्य शहरों में रेफर किया जाना पड़ा। सिकंदराव ट्रॉमा सेंटर में घायल पीड़ितों को पर्याप्त चिकित्सा देखभाल नहीं मिली।
स्ट्रेचर और डॉक्टरों की अनुपस्थिति ने उनके बचने को लेकर चिंताएं पैदा की। दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस की कमी के कारण रिश्तेदारों को घायल लोगों को खुद ही अस्पताल ले जाना पड़ा। अब इस वीडियो में हम आगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की संस्तुति पर गठित यह आयोग 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव हैं, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी भावेश कुमार शामिल हैं। आयोग अनुमति शर्तों के अनुपालन, भगदड़ एक दुर्घटना थी या साजिश, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव जैसे पहलुओं की जांच करेगा। अब क्या इन सवालों के जवाब है कि अगर बाबा मरे हुए इंसान को पुनर्जीवित कर सकता है, तो हाथरस सत्संग में जो मौतें हुई हैं, उन्हें पुनर्जीवित क्यों नहीं किया? अगर बाबा चमत्कारी है, तो इस घटना को होने से पहले ही रोक क्यों नहीं दिया? अगर बाबा मसीहा है लोगों का, तो बाबा वापस घटना स्थल पर क्यों नहीं गया? अगर बाबा में कुछ शक्तियां हैं, तो बाबा लोगों के दुख को बांटने क्यों नहीं आ रहा? अभी बाबा पुलिस की पहुंच से दूर कहां छिपा हुआ है?